और अगर इस प्रोग्राम में हमारे कुछ गैर मुस्लिम भाई भी बैठे हैं, एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन अपना दूर कर लें। आमतौर से यह माना जाता है कि इस्लाम 1400 साल पुराना मजहब है, उसके पहले इस्लाम नहीं था। माफ करना मेरे हिंदू भाइयों, ये आपकी गलतफहमी भी दर हकीकत इल्म ना होने का नतीजा है, अज्ञानता का नतीजा है, जहालत का नतीजा है। आपने इस्लाम को पढ़ा होता, अगर आपने कुरान को पढ़ा होता तो आपको मालूम होता कि इस्लाम 1400 साल पुराना मजहब नहीं है। इस्लाम मोहम्मद अरबी का मजहब नहीं है, इस्लाम अल्लाह का मजहब है। और इस दुनिया के सबसे पहले इंसान जिनको हम आदम कहते हैं और जिनकी हम सब संतान और औलाद हैं, आदम भी इसी मजहब की पैरवी करने वाले, इसी इस्लाम की पैरवी करने वाले और तौहीद के ऊपर थे। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है, या अय्युहन नासु इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफू। ऐ तमाम के तमाम मानव जाति, है मानव जाति, ऐ इंसानों की जमात, ऐ तमाम दुनिया भर के इंसानों, तुम्हारा धर्म कोई भी हो, तुम्हारा संप्रदाय कोई भी हो, तुम किसी भी धर्म से ताल्लुक रखते हो, याद रखो तुम एक माता पिता की, एक आदम की और एक हव्वा की औलाद हो। और तुम्हारे दरमियान की जो बिरादरियां हैं, ये जो खानदान है, ये जो कबीले, हमने इनको इसलिए बनाया ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको। इससे बढ़कर के मानवता और इससे बढ़कर के एकता का संदेश और क्या हो सकता है कि कुरान पूरी इंसानियत को, पूरी मानवता को एक परिवार करार देता है। मेरे भाई, आदम अलैहिस्सलाम का मजहब भी इस्लाम था। आदम अलैहिस्सलाम के बाद एक लंबा पीरियड ऐसा गुजरा जब दुनिया में कोई शिर्क नहीं करता था। कई हजार साल तक दुनिया में लोग तौहीद पढ़ते। फिर हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जमाना आया, शैतान ने लोगों को गुमराह किया। लोग पत्थरों के, अपने नेक लोगों के मरने के बाद उनकी मूर्तियां बना करके उनकी पूजा करने लगे, अल्लाह को छोड़ करके उनके आगे सर झुकाने लगे, उनके आगे सजदा करने लगे, उनको अपना मुश्किल कुशा और अपना संकट, अपनी मुसीबतों को दूर करने वाला संकट मोचक समझने लगे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के पहले रसूल बनकर के आए। आदम अलैहिस्सलाम पहले नबी थे और हजरत नूह अलैहिस्सलाम दुनिया में पहले रसूल बनकर के आए और 950 साल तक इसी इस्लाम की तबलीग करते रहे। अल्लाह की और एक माबूद की और एक ईश्वर की लोगों को शिक्षा देते रहे, तालीम देते रहे। तो ये गलतफहमी पहले दूर कर लीजिए कि इस्लाम 1400 साल पुराना मजहब है। और इस्लाम के मानने वालों को बहुत सारे लोग मोहम्मदन बोलते हैं। हमारे मुसलमानों में भी कभी कभी लोग बोलते हैं मोहम्मदन, ये लफ्ज नहीं बोलना चाहिए। हम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ते हैं, मगर इस्लाम ये सिर्फ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का दीन नहीं है। हम जितने मोहम्मदन हैं उतने ही हम मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम और इब्राहीम अलैहिस्सलाम और नूह अलैहिस्सलाम और सारे नबियों के हम मानने वाले। तो हमारा असल नाम मुस्लिम है और आदम अलैहिस्सलाम भी मुस्लिम थे, नूह अलैहिस्सलाम भी मुस्लिम थे। हमारे हिंदू भाइयों के यहाँ भी बहुत सारी गलतफहमियां फैली हुई हैं। अगर आप अपने मजहब की किताबों का मुताला करते, अध्ययन करते, आपके दिल से जो नफरत की भावना है, जो गलतफहमी है, जो दुर्भावना है, वो खत्म हो जाएगी। आपके चारों वेदों के अंदर भी इसी एकेश्वरवाद की शिक्षा दी गई है, इसी तौहीद की तालीम दी गई है और आपको यह कहा गया है कि आप एक अल्लाह की उपासना कीजिए। श्रीमद् भगवत गीता हिंदू मजहब की बड़ी मुकद्दस किताब है। आपने देखा होगा कि अदालत में मुसलमान जब कसम खाता है तो कुरान पर हाथ रखवाया जाता है और हिंदू भाई जब कसम खाता है तो गीता के ऊपर हाथ रखा जाता है। इतनी उसकी अहमियत है। गीता के अंदर श्री कृष्ण के अक़वाल हैं। श्री कृष्ण क्या कहते हैं वो भी गीता के अंदर तौहीद की तालीम देते हैं। श्री कृष्ण फरमाते हैं, मां में कम शरणम व्रजः अहम त्वा सर्व पापेभ्य मोक्षयिष्यामि मा शुचः। आ जाओ, सारे के सारे माबूदों को छोड़ करके एक अल्लाह की, एक ईश्वर की पनाह में आ जाओ।
तुम कामयाब हो जाओगे, तुम्हारे सारे पाप मिट जाएंगे, सारे गुनाह मिट जाएंगे। यही बात तो कुरान भी कहता है मेरे हिंदू भाइयों, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह ताला के यहाँ अगर कोई दीन स्वीकार किया जाएगा तो इस्लाम स्वीकार किया जाएगा। अगर आपकी पेशानी अल्लाह के अलावा किसी और के आगे झुकी होगी, अगर आपने अल्लाह के अलावा किसी और को नफा नुकसान का मालिक माना होगा, तो आप अल्लाह के यहाँ माफी नहीं पा सकते। आपको जहन्नम में जाना होगा और जन्नत में आप नहीं जा सकते, आप स्वर्ग में नहीं जा सकते। आज हमारे बहुत सारे मुसलमान भाई भी इस बात को नहीं जानते, अफसोस के साथ कहना पड़ता है। हिंदू मजहब की पहचान स्वास्तिक का निशान, ईसाई मजहब की पहचान क्रॉस का निशान, मुसलमानों की पहचान किसी दरगाह का फोटो, किसी मजार का फोटो। माफ करना मेरे प्यारे साथियों, हम सारे औलिया अल्लाह का एहतराम करते हैं, सारे बुजुर्गों का एहतराम करते हैं, मगर किसी औलिया अल्लाह को, किसी वली को, किसी नबी को, किसी बुजुर्ग को अल्लाह का दर्जा दे देना ये खुला हुआ शिर्क है। और अगर मुसलमान भी ये शिर्क करेगा तो अल्लाह क्यों उसकी माफी नहीं हो सकती। मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली ने क्या प्यारी बात कही थी, करे गैर गर बुत की पूजा तो काफिर, अगर गैर मुस्लिम मूर्ति की पूजा कर रहा है तो तुम उसको काफिर मानते हो। करे गैर गर बुत की पूजा तो काफिर, कवाकिब में माने करिश्मा तो काफिर, झुके आग पर बहरे सजदा तो काफिर, जो ठहराए बेटा खुदा का तो काफिर। ये सारे काम अगर गैर करता है तो तुम उसको काफिर मानते हो। मगर मोमिनों पर कुशादा है राहें, परस्तिश करें शौक से जिसकी चाहे। जो काम गैर कर रहा है, दूसरे मजहब का कर रहा है और आप उसको गलत कह रहे हैं, जब वही काम आप खुद करेंगे तो वो सही कैसे हो जाएगा? आपके लिए सब जायज है। नबी को जो चाहे खुदा कर दिखाएं, इमामों का रुतबा नबी से बढ़ाएं, मज़ारों पे जा जा के नजरें चढ़ाएं, शहीदों से जा जा के मांगे दुआएं। न तौहीद में कुछ फर्क इससे आवे, न इस्लाम बिगड़े न ईमान जावे। ये नहीं हो सकता मेरे भाई, डबल स्टैंडर्ड नहीं हो सकता। अगर मूर्ति के आगे झुकने वाला गुनाह कर रहा है तो मज़ार के आगे झुकने वाला भी गुनाह कर रहा है। अगर अल्लाह के अलावा किसी पत्थर के बुत के आगे सजदा करने वाला मुशरिक है तो किसी मजार और कब्र पर सजदा करने वाला भी मुशरिक है। मेरे प्यारे साथियों, आज जिहालत मुसलमानों में इस कदर आम है। आप चले जाइए इस हिंदुस्तान में, इसी बिहार के अंदर सहसराम एक जगह है, सहसराम के अंदर मुझे लोगों ने बताया कि इतनी कब्रें कि पूरे भारत में उतनी कब्रें कहीं नहीं। इसी बिहार में है, आपके गया के रूट में इतनी कब्रें हैं और हर कब्र पे आपको फूल माला चादर मिल जाए। ओ लोगों, तुम कितने नादान हो गए, तुमने अपने नबी की तालीम को कितना जल्दी भुला दिया। इस्लाम तो भूखों को खाना खिलाने की तालीम देता है, तुमने मज़ारों के मुजावरों को खिलाना शुरू कर दिया। इस्लाम तो नंगों को कपड़ा पहनाने का हुक्म देता है, तुमने कब्रों और मज़ारों पर चादरों को चढ़ाना शुरू कर दिया। इस्लाम तो मानवता की सेवा करने का और लोगों के काम आने का हुक्म देता है और तुमने शिर्क की दुकानें खोल करके रख ली। ये भी जिहालत का नतीजा और ये भी तालीम से दूरी का नतीजा है मेरे भाई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल पहले इस्लाम का आखिरी एडिशन लेकर के आए। इस्लाम के बानी नहीं है आप, इस्लाम की शुरुआत आपने नहीं की, इस्लाम तो इस धरती पर हजरत आदम लेकर के आए।